मैं हरकेश मीणा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम इस वीडियो में बीओ पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस में भारतीय राजनीतिक विचारकों में कौटिल्य के दंड संबंधी विचार और उनके कर संबंधी विचार, टैक्सेशन की जो व्यवस्था थी उनके संबंध में क्या विचार थे, ये पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ये पढ़ा कि कौटिल्य जो है एक उचित और निष्पक्ष न्याय व्यवस्था की स्थापना करता है। इसी के साथ साथ वो जो है दंड व्यवस्था के बारे में भी अपने विचार प्रकट करता है। और दंड व्यवस्था के बारे में उनका ये मानना है कि दंड जो है समुचित मात्रा में दिया जाना चाहिए, ना अपराध से कम और ना अपराध से ज़्यादा। इसके साथ साथ उन्होंने दंड की जो समानता का सिद्धांत है उसको स्वीकार नहीं किया है। और उन्होंने ये कहा है कि जो है जैसे बालक और ये महिलाओं और कमज़ोर व्यक्ति को जो है कम दंड दिया जाना चाहिए। अर्थात उन्होंने ये कहा है कि दंड के बारे में वर्ण, लिंग और उसकी अपराधी की अवस्था और अपराध की परिस्थितियों को भी जो है ध्यान में रखा जाना चाहिए और उसी के बाद में उसे दंड दिया जाना चाहिए। दंड के बारे में उन्होंने मुख्य रूप से जो है दंड तीन प्रकार के उन्होंने दंड बताए: शारीरिक दंड, आर्थिक दंड और कारागार दंड। शारीरिक दंड के बारे में कौटिल्य ने ये कहा है कि अपराधी को जो है शारीरिक दंड दिया जाना चाहिए, जिसमें कि उन्होंने शामिल किया कि हाथ पैर बांधकर व्यक्ति को उल्टा लटका देना चाहिए और उसका अंग छेदन कर देना चाहिए। अंग छेदन का मतलब है जैसे किसी भी अंग को जो है विक्षिप्त करना, जो है अपराधी को कोड़े मारना और किसी अपराधियों के माथे पर जो अपराध सूचक चिन्ह अंकित कर देना। और गंभीर अपराधों के बारे में उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई गंभीर अपराध किया है तो उसके बारे में कौटिल्य ने यह कहा कि उनके लिए प्राणदंड की व्यवस्था भी होनी चाहिए। इस प्रकार उन्होंने शारीरिक दंड के बारे में ये विचार प्रकट किए। इसके बाद उन्होंने जो है आर्थिक दंड के बारे में कहा है। आर्थिक दंड को भी उन्होंने 3 श्रेणियों में बांटा है: प्रथम, मध्य और उत्तम। तो प्रथम में उन्होंने ये कहा है कि 48 से जो है 96 पण की व्यवस्था की है दंड की। मध्यम में 200 से 500 पण और उत्तम में 500 से 1000 पण की व्यवस्था की गई। पण का मतलब उस टाइम की जो है मुद्रा थी, जो उसको पण बोला जाता था। तो इस तरह से उन्होंने ये 3 प्रकार के जो है दंड की सीमा वहाँ निर्धारित की है आर्थिक दंड में। और उसके साथ साथ उन्होंने जो है कारागार दंड की भी व्यवस्था की है। और कारागार दंड के बारे में उन्होंने बताया है कि व्यक्ति को जो है कारागार में डाल देना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने दंड की जो है व्यवस्था की है। और दंड की उनके जो दंड संबंधी विचार है उनके बारे में उन्होंने ये कहा है कि दंड ऐसा होना चाहिए जो सुधारात्मक हो, निवारक हो और प्रतिकारात्मक हो। सुधारात्मक का मतलब है कि अपराधी को जो है सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए। निवारक का मतलब है कि अपराधी को ऐसा दंड दिया जाना चाहिए कि जनता के सामने ऐसा उदाहरण पेश हो कि जो है
जनता अपराध में शामिल होने का साहस ही ना करे। और प्रतिकारात्मक का मतलब था अपराधी द्वारा किए गए कार्य का प्रतिशोध लेना। इस तरह से उन्होंने ये जो है दंड के बारे में अपने विचार प्रकट किए। उसके बाद में उन्होंने कर व्यवस्था के बारे में अपने विचार प्रकट किए। और कर व्यवस्था के बारे में उन्होंने ये कहा है कि एक तो किसी भी उद्योग पर जो है शैशव काल में ही जो है कर नहीं लगाया जाना चाहिए, क्योंकि शैशव काल में कर लगाने पर वो उद्योग जो है विकसित नहीं हो पाता है, उस पर अत्यधिक भार आ जाता है, इसलिए शैशव काल में कर नहीं लगाया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ कर लगाते टाइम ये देखना चाहिए कि जो जनता के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं उन पर कम कर लगाया जाना चाहिए। और जो सुख साधन ऐश्वर्य संसाधन की जो वस्तुएं हैं उन पर अत्यधिक कर लगाया जाना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि धार्मिक संस्कारों में काम आने वाली वस्तुओं पर कोई कर नहीं लगाया जाना चाहिए। तो कुल मिला के उनकी कर व्यवस्था ऐसी थी कि उनका जो उद्देश्य था कर व्यवस्था को लागू करने का, वो उद्देश्य ये था कि गरीब पर जो है कम से कम भार पड़े और समूची जो है राज व्यवस्था अच्छी तरह से चल सके, सभी लोग अपना अपना जीवन यापन कर सके बिना किसी परेशानी के। और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जो है करों का निर्धारण नियमित रूप से करते रहना चाहिए और उनका जो है लेखा जोखा भी अच्छी तरह से रखना चाहिए। आय व्यय की समीक्षा समय समय पर करते रहना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने जो है अपनी एक कर व्यवस्था का निर्धारण किया है। और उनकी कर व्यवस्था का निर्धारण जो है इस प्रकार का है कि सभी लोग आसानी से जो है कर दे सकें और किसी को बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा भार ना पड़े। इस तरह उन्होंने अपनी कर व्यवस्था का निर्धारण किया है। तो इस वीडियो में हमने ये कौटिल्य के कर व्यवस्था संबंधी और उनके जो है दंड व्यवस्था संबंधी विचार पढ़े। धन्यवाद।